अरे मनोज भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया मेरे भाई। मनोज भाई ये तो मुझे कहाँ ले आया? भूल गया तू? अल्ताफ भाई, ये अपने खेत है जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। ये ट्रैक्टर, ये खेत, सब कुछ भूल गया तू? 8 सालों में इतना बदल गया। अरे यार, मैं पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल गया। ये साला विदेश होता ही ऐसा है, अपने पराये सभी को भुला देता है। मैंने सिर्फ एक बात देखी है, अपने घर की आधी और बाहर की एक बराबर है। ये बात तो सही कहता है तू। विदेश में आदमी जाता तो है लेकिन अपनों को भूल जाता है। मनोज भाई, अपने रामू काका कैसे हैं? अरे यार, रामू काका हमेशा तुझे याद करते रहते थे। अल्ताफ, मेरा बच्चा अल्ताफ कैसा है, यही कहते कहते एक दिन स्वर्ग सिधार गए। क्या करे, तुम दूर थे इसलिए मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाया। क्या करूं, मैं चले गए, लेकिन उनकी दुआएं तुम्हारे साथ है। चल एक काम करते हैं, घर चलते हैं। ठीक है मनोज भाई, लेकिन रामू काका, मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। रामू काका मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे अल्ताफ भाई, तुम दूर थे इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया कि आना तो तुम्हारा हो नहीं सकेगा, बेमतलब तुम्हारा दिल दुखेगा। तुम वहां अपने काम पर लगे थे, बीच में वहां से आया भी तो नहीं जा सकता। मनोज भाई, लानत भेजता हूं मैं ऐसी कमाई को जो विदेश जाकर कमाऊं। अगर अपने घर में कोई हादसा हो जाए तो हम मिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। मनोज भाई, अब मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहा है तू, जाना तो पड़ता ही है। नहीं मनोज भाई, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर झाड़ू लगा लूंगा, पोछा कर लूंगा, लेकिन विदेश नहीं जाऊंगा। लेकिन अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बात तो तू सही कहता है। ये साला विदेश आदमी चला तो जाता है लेकिन अपनों से दूर हो जाता है, पर मजबूरी में जाना पड़ता है। चल यार, तू सब्र से काम ले, हिम्मत से काम ले, चल घर चलते हैं। ठीक है मनोज भाई, चलो। अरे मनोज भाई कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया मेरे भाई, और बताओ कैसे आना हुआ? ये कौन है भाई साहब? अरे भूल गए इसे, ये अपना अल्ताफ। अल्ताफ भाई है। ओफो, अरे भाई इनसे तो भाई बहुत पहले मिले थे भाई। अरे कहाँ रहने लगे भैया? अरे भाई 8 साल बाद सऊदी से लौटा हूं। भाई आपकी दोस्ती के चर्चे जो है नी पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे मोहल्ले में, पूरे गली में, हर जगह आपके चर्चे हैं। ये मान लो क्या नाम है, यह जोड़ियां फिर खूब जमेगी दोबारा फिर। अरे मेरे भाई अशोक, एक बार फिर हमारी जोड़ी बनेगी और ये जोड़ी नंबर 1 कहलाएगी। और अल्ताफ भाई और भाई लोग कोई सेवा हो, आओ बिल्कुल चाय पानी पी के जाना। अरे अभी नहीं, सबसे पहले मेरे घर पे चाय पानी। नहीं मेरे घर पर नहीं। अरे समझो शाकिर भाई, इनकी दावत हर जगह होगी लेकिन सबसे पहले हमारे घर होगी। मनोज भाई चलो कोई बात नहीं, वो बात तो हम आपकी मान लेंगे, लेकिन हमारे पास भी आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, लेकिन यदि आप कहोगे तो बिल्कुल यानी हम भी साथ रहेंगे। बिल्कुल, अब तो साथ ही रहेंगे। अब मैं सऊदी नहीं जाऊंगा, गाँव में ही रहेंगे ना। बिल्कुल, अब तो अरे अपने गांव में मजे करेंगे, मस्ती करेंगे। क्या रखा है विदेश में यार? भाई वाह, विदेश में कुछ नहीं है, मैं रहकर देख लिया। 8 साल अपनों से दूर रहकर देख लिया। भाई आपकी बहुत याद आ रही थी, ईमानदारी की बात है। हम आज बड़ी खुशी मिली, आप ऐसे अवसर पर आप मिले हमें। और सुनाओ, बस गले लगने को दिल कर रहा आज आपसे। तो मुझे आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी। अरे अपना यार आ गया बचपन का, पहले की तरह धूम मचाएंगे, में नहाएंगे, कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर वही और पार्टी करेंगे। ठीक है, पार्टी करेंगे। आ जाना, घर ही आ जाना, तुम घर ही आएंगे। ये इनकी दोस्ती भी एक नंबर 1 मिसाल है। और ये जो है मिसाल आज मनोज भाई के चेहरे पे बहुत दिनों बाद हमने ये खुशी देखी और बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत ही अच्छे हिसाब रहा। और क्या नाम है, हमें ऐसा लगता है क्या नाम है अब ये आ गए, और जो है ये जो है आगे हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल है। बिल्कुल समझिए। बहुत अच्छा। और
यह मिसाल काफी समय से तो पहले थी, यह आज जो है हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल के रूप में जो है नहीं बहुत दिनों बाद देखने को मिली। ठीक है नहीं है? ये कह रहे हो बिल्कुल अशोक भाई, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो। ये जोड़ी वाकई नंबर 1 है। अरे कहाँ हो पूनम, देखो कौन आया है, मेरा जिगरी यार, बचपन का दोस्त। क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, कौन है ये? अरे धीरे बोलो, वो मेरा जिगरी दोस्त है, सऊदी से आया 8 साल बाद, और तुम ऐसे चिल्ला रही हो। जल्दी से उनके नाम में कुछ चाय वाय बना दो। किसी गहरे को मीठा लाओ, ये मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, किसी को चाय है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम, अगर तुमने सुन लिया ना उसके दिल में बहुत जोर पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ भाग्यवान, तुम समझो मेरी बात को, तुम इसके नाम का कुछ नाश्ता वास्ता तैयार कर दो। मैं ना बना रही, किसी को बिठा लाओ तुम घर में, इस मुसलमान को चाय बनाऊंगी मैं। अरे उसके जी तो जोर पड़ेगा तो उसने सुन लिया तो। अरे कहाँ गया अल्ताफ, लगता है वो चला गया। मुझे पता है वो बहुत खुददार है, इतनी बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने भगा दिया ना उसे, तोड़वा दी मेरी दोस्ती, बचपन की दोस्ती। कितना खुश था वो गाँव आकर, वो मेरा जिगरी यार था, और तुमने 1 मिनट में उसे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके भगा दिया। कितना जोर पड़ रहा होगा उसके दिल पे। क्या है ये हिंदू मुस्लिम? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आओ या मत आओ। तुम्हें तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ता है। देखता हूँ कहाँ तक गया होगा वो। अरे सुन तो नहीं अल्ताफ, अरे अल्ताफ यार, तू नाराज होता है। मनोज भाई, मैं कितना खुश था गाँव आकर। 8 साल बाद मैं विदेश से लौटा हूँ। मैंने सोचा कि अपने दोस्त के साथ कुछ अपनी खुशियां बांटूंगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कुछ बदला पाया। यार दिल थोड़ा मत कर अल्ताफ, ये साले घरवाली होती ऐसी है। तू दिक्कत न मान, मैं तो तेरे लिए तैयार हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे दिल से कदर करता हूँ। तू दिक्कत मत, दिल छोटा ना कर मेरे दोस्त। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भाभी, उसके सब हिंदू मुस्लिम क्या है ये सब? अरे आज की ये फिजा ऐसी हो रही है, पता नहीं क्यों लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता घुस गई है कि वो हिंदू ये मुसलमान। अरे कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया, सिर्फ हम ही ने तो उसे हिंदू या मुसलमान ने। मैं तो किसी हिंदू मुस्लिम को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ एक ही रिश्ता मानता हूँ, और वो इंसानियत का रिश्ता। तो मैं भी इंसानियत का रिश्ता मानता हूँ। अल्ताफ तू ये रो मत, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा यार। समझ मेरी बात मेरे भाई। करवा दी ना मेरी दोस्ती, पड़ गई तुझे ठंड। मेरी बचपन की दोस्ती खराब करवा दी तुमने। ऐसा कौन सा तोड़ दिया मैंने? ऐसे दोस्त कितने आवे कितने जावे, ऐसे मुसलमानों से क्या दोस्ती? तेरी जहनियत में हिंदू मुस्लिम घुसा हुआ है। तुम्हें पता है वो कितना पक्का दोस्त है मेरा। बचपन में हम एक साथ खेले हैं, एक साथ हमने खाना खाया है। वो मेरे सगे भाई से भी मुझे ज्यादा प्यार करता है, और वो कितनी खुशी खुशी लौटा था। अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा तुम्हें इस घर में। तुमने मेरी बचपन की दोस्ती तोड़वा दी। तुम उसके चक्कर में मुझे छोड़ोगे? ठीक है, चली जाऊंगी मैं, तुम रह लेना उसी के साथ, चली जाऊंगी मैं। तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लगता है तेरा भाई। क्या हुआ मनोज भाई, क्या हुआ? भाई मुझे छोड़ दे, आज मैं क्या हो गया? अरे यार वो अपना दोस्त है ना अल्ताफ, वो जो सऊदी अरब गया था 8 साल पहले, अपना बचपन का यार। अच्छा, वो आज सऊदी अरब से लौटा था, वो खुशी खुशी मेरे पास आया था, इसने उसे भगा दिया। तो उससे हमारी क्या दोस्ती है? भाभी सही तो कह रही है। क्या बात कर रहा है यार तू? तो वो मुसलमान, हम हिंदू। तो फिर इसमें क्या फर्क पड़ गया हिंदू मुसलमान में? है तो वो अपना बचपन का दोस्त, भूल गया? तो मैं उसके साथ बचपन में कितना खेला हूँ, मैं साथ पढ़ा हूँ उसकी। तो हिंदू मुस्लिम कुछ एक नहीं होता है, उनका अलग है हमारा अलग है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। मैं कुछ नहीं हम सबकी मानसिकताएं बदल चुकी है, तुम्हारे अंदर जहर घुल चुका है। पता नहीं किसने तुम लोगों के अंदर जहर घोल दिया।
रामपाल भैया ठीक कह रहे हैं, ये किसी का काम ना आते हैं। कल तुम्हें किसी काम की जरूरत पड़गी ना तो ये दिखाई भी ना देने के तुम्हें। ठीक ही तो कह रही है भाभी। अरे यार कुछ ठीक नहीं कह रही है भाभी। अगर मुझे उसकी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। मैं नहीं मानता। मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा है, क्योंकि उसने मेरे साथ बचपन गुजारा है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बचपन बचपन होता है, जवानी जवानी हो जाती है। वो ऐसा का ऐसा ही है आज भी। तुम्हें पता है जब उन्होंने काका के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा का ऐसा ही है, बदला नहीं है। मैं नहीं मानता। अब तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? क्या तुम्हारे सामने कौन सी परीक्षा दूं? कौन सी परीक्षा मेरा यार देगा? मुझे पता है वो कैसे रोता हुआ घर गया है। या तो वो खुशी खुशी आया था या फिर वो रोता रोता गया है। तुम लोगों ने दिमाग भ्रष्ट कर दिया, मेरा भी और मेरे दोस्त का भी। अब तुम्हारी दोस्ती तुम देखो। अब पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या कर रहा हो। कितना बदल गया है हमारा गांव। हमारे गांव में कितनी एकता थी। हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खाते थे, लेकिन आज ये इतना बड़ा भेदभाव कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी ने आज मुझे इतना उल्टा सीधा बोला। मेरा जिगरी दोस्त मनोज मुझसे इतना प्यार करता है और भाभी एक हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जबकि मैंने मनोज को अपने भाई से बढ़कर माना है। आज भाभी ने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की। अब मैं मनोज के घर कभी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे दोस्त का घर टूटे। सुना है कि मनोज भाई की घरवाली ने तुम्हें धक्के दे के निकाल दिया, और इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनोज मेरा जिगरी यार है। वक्त पड़ने पर मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे ठीक ही तो कह रहे हैं ये। मैं उनके घर पे जाके देख के आया हूँ। कितना गलत हुआ। और पता नहीं मेरे दोस्त अल्ताफ पर क्या गुजर रही होगी, क्या सोच रहा होगा वो। मुझे रात दिन टेंशन सता रही है। न मेरा खाने में मन है, न घूमने में मन है। और आज उसे आए हुए 2 दिन हो गए, उनकी नजर भी नहीं आ गाँव में। हमने सोचा था कि खेत में घूमेंगे, खूब हल्ला मचाएंगे, सारे सपने टूट गए। क्या दर्द बनता जा रहा है। अरे क्या हुआ? पता नहीं क्यों दिल में दर्द हो रहा है। कुछ तो बात हुई होगी, मुझे तो बता दो। मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें जान लेकर रहेगा। अब उससे बिछड़कर क्या जीना। जल्दी कोई बुलाओ डॉक्टर को, डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या हो गया? सीधा करो, क्या सीधा करो ये। इनकी तो नस ब्लॉक हो चुकी है, ब्लड जम चुका है इनका, और इनका तो जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा तो 5 लाख रुपए के करीब का खर्चा आएगा इसमें। तो हम 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देंगे? वो तो बहुत करेंगे। वो तो देखो आपकी सिरदर्दी है कि आप कहाँ से लाओ कहाँ से नहीं। भाई हमारा काम है आपको बताना, वो हमने आपको बता दिया ना। इनका ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के इनकी जान नहीं बच पाएगी।
अगर आपको इनकी जान बचानी है तो कहीं से भी इंतजाम करो, ठीक है? और जल्दी से, अगर इनका ऑपरेशन जल्दी से ना हुआ तो इनकी जान जाने का खतरा है। चलो तो मैं इंतजाम करके देखती हूँ। हाँ, जल्दी से इंतजाम करवा दो ना। रामपाल भैया तुम्हारे भैया हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या बात हो गई? उनका ऑपरेशन होगा, वो 5 लाख रुपए मांगे डॉक्टर ने। बस 5 लाख रुपए कहाँ से होंगे? अब कैसे होगा, फिर कहाँ से होगा? तो मुझे कुछ नहीं पता। करवा दो, किसी से हो जाने दो। मैं कहाँ से करा दूँ? हे भगवान, अब कैसे होगा? 3 दिन हो गए मिस्त्री को बोल रखा है कि आके इस पे प्लास्टर वस्टर कर दे, अगर टाइल वेल लग जाएगी तो मकान अच्छा लगेगा। पता नहीं कब आएगा मिस्त्री। लाइट का भी काम बाकी है, इसमें लाइट वाइट भी लगवानी। ईद भी नजदीक ही लग रही है, मैं सोच रहा था कि ईद से पहले पहले काम निपटवा दूं। क्या बात, कहे के सपने देखे जा रहे हैं? तेरा यार हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, उसकी घर वाली आई थी, 5 लाख रुपए मांग रही थी, कहाँ से देता? मैं कहा अपना मकान बेचूंगा। क्या हुआ मेरे दोस्त को? उसे हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे हैं। और उसका ऑपरेशन हुआ ना तो टाए टाए। क्या मेरे दोस्त को दिल का दौरा पड़ा है और 5 लाख रुपए मांगे हैं? 5 लाख तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी 2 लाख का इंतजाम तो कर सकता हूं, लेकिन बाकी कहां से लाऊंगा? मैं पैसे लाऊंगा, मैं अपने दोस्त की जान बचाऊंगा, मैं अपने दोस्त को नहीं मरने दूंगा। मैं अपने इसी मकान को बेच दूंगा, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाऊंगा। मनोज मेरे दोस्त, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटो अल्ताफ भाई, आ जाओ, आप इधर आ जाओ भाई। क्या बात है अल्ताफ भाई, बहुत घबराए से लग रहे हो, क्या बात है, खैरियत है सब? खैरियत ही तो नहीं है हाजी जी। मेरा दोस्त मनोज बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हाजी जी, मुझे 5 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है और मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। खरीद लेंगे, हमारा तो प्रॉपर्टी का काम है, यही मकान बेचना प्लॉटिंग का ही काम है। और तुम्हारे मकान हमारा देखा हुआ है और उसके 5 ही लाख रुपए मिल सकते हैं बस। ये क्या बात कर रहे हैं हाजी जी आप? जब मैंने आपके पास सऊदी से फोन किया था तो आपने मेरे मकान के 10 लाख रुपए लगाए थे। क्या आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे हो? भाई जब आपने सऊदी से फोन किया था ना, जब प्रॉपर्टी का महंगा था और अब बहुत मंदा है, डाउन है, कोई खरीदार नहीं है, 5 लाख से ऊपर हम पैसा नहीं दे सकते। कोई बात नहीं हाजी जी, मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है। ऐसे मकान मेरे दोस्त पर 10 कुर्बान। कोई बात नहीं हाजी जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। इस वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ अपने दोस्त की जान बचानी है। मेरा मकान जाता है तो चला जाए, मैं तो दोबारा सऊदी में जाकर फिर पैसा कमा लूंगा, लेकिन मैंने इरादा किया था कि मैं दोबारा सऊदी में नहीं जाऊंगा। ठीक है हाजी जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मंगवाता हूँ 5 लाख। हेलो, अरे बुंदन, 5 लाख रुपए लेकर आना जरा घर से, जल्दी से लेकर आना 5 लाख रुपए। हाँ जी, 5 लाख रुपए जल्दी से बुंदन लेके आओ। ऐसा क्या फटा दी 5 लाख की एकदम जरूरत पड़ी थी? खाना तो खा जाने दो, तब बता दूं मुझे। अरे भाई, इसका दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा। और इसने अपना मकान मुझे 5 लाख में बेच दिया, अब इसको अभी देना था पैसा मुझे। तो अभी 5 लाख है वैसे? हाँ, वो 5 वो मैं अपने आप देख दूंगा। अच्छा। कम थी बत्ती। लो जी अल्ताफ भाई, 5 लाख रुपए लो
और आपने दोस्त की जान बचाई है जान। ठीक है अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 लाख का माल 5 लाख में खरीद लिया, इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। डॉक्टर साहब, एक मनोज नाम का मरीज आपके पास है। मनोज नाम का पेशेंट हमारे पास एडमिट है, बोलिए। डॉक्टर साहब, वो मेरा दोस्त है, उसका ऑपरेशन होना है। अरे उनके ऑपरेशन के लिए तो 5 लाख रुपए जमा करने से कर दिया आपने जमा। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने 5 लाख रुपए काउंटर पे जमा करा दिए। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त की जान बचा ली प्लीज डॉक्टर साहब। समझ नहीं आ रहा है, वो हिंदू और तुम मुसलमान और पैसे तुमने जमा किए, मसला क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा। मसला छोड़ो डॉक्टर साहब, फिलहाल आप मेरे दोस्त का ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज। या अल्लाह, मेरे दोस्त को ठीक कर दे, चाहे मेरे जान ले ले, मेरे दोस्त के सिवा कुछ नहीं है। मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह पाऊंगा। या मैंने खुदा या मैंने बोला, मेरे दोस्त को बचा ले। अरे मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त की जान बच गई। ठीक है, वो भी बेफिक्र हुआ। अरे कोई बात नहीं, उसके दोस्त ने जमा करा दिया, उसका नाम हरता उसने जमा करा दिया उसके पैसे। ठीक है, आप बेफिक्र हो। मैं उसे कितना गलत समझती थी और वो कितना अच्छा निकला। मैं गलत थी और आज मैं समझी दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचा ली। पूनम, मैं कहता ना था कि मेरी दोस्ती मजहब और धर्म से ऊपर है। और याद रखना, दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। कभी भी दोस्ती को हिंदू मुस्लिम में मत तोड़ो। जिसको तुम गलत समझती थी, आज उसी ने मेरी जान बचाई। मेरे दोस्त, हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मामूली इंसान हो। मेरे दोस्त, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। आप आराम करो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला। मैं अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मेरे दोस्त की खातिर अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं वो भी दे देता। बाकी तुम्हारी दोनों की जोड़ी नंबर 1 है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों सही सलामत रहो। मुझे भी माफ कर देना, मैं बहुत गलत था कि मैंने आग में घी गिरने वाला काम किया है। मुझे भी हो सके तो माफ कर देना। और तुम्हें अपनी बात का अफसोस है, बहुत अच्छी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।